तेज धूप थी, गर्मी ऐसी जैसे जमीन भी सांस ले रही हो। एक विशाल मैदान में लोग खामोशी से खड़े थे। सामने एक अंग्रेज अफसर कागज हाथ में लिए ऐलान पढ़ रहा था। यह 1858 का समय था, जब एक बगावत खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नया दौर शुरू होने वाला था। 1857 की जंग दबा दी गई थी। गलियां सुनसान थीं, लोगों की आंखों में डर तो था, मगर दिल के अंदर कहीं न कहीं एक चिंगारी अब भी जल रही थी। अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे, वे शासक बन चुके थे। एक बड़े हॉल में अंग्रेज अफसर इकट्ठा थे। भारी आवाज में ऐलान हुआ, आज से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त और हिंदुस्तान सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन होगा। ये शब्द सरल थे, मगर उनका मतलब था कि अब पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लंदन से लिखी जाएगी। शहरों में नए बोर्ड लगने लगे, अदालतें बदल गईं, भाषा बदल गई, लिबास बदलने लगा। लोगों को लगा जैसे उनकी पहचान धीरे धीरे छीनी जा रही हो। एक किसान अपने बेटे से कहता है, बेटा, अब हमारे फैसले हम नहीं करेंगे, कोई दूर बैठा करेगा। फिर अचानक दृश्य बदलता है। लोहे की पटरियां बिछ रही है, रेलगाड़ी धुआं छोड़ती आगे बढ़ रही है, टेलीग्राफ के तार आसमान में जाल की तरह फैल रहे हैं। लोग हैरान थे, ये तरक्की है या कैद का नया तरीका? अंग्रेज कहते, हम तुम्हें आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन दिलों में सवाल गूंजता, किस कीमत पर? स्कूल खुलने लगे, अंग्रेजी भाषा आम होने लगी। कुछ नौजवान खुश थे, उन्हें नई दुनिया के दरवाजे खुलते नजर आ रहे थे, मगर बुजुर्ग परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी पहचान खो न जाए। यह सिर्फ जमीन की जंग नहीं रही थी, यह दिमागों की जंग बन चुकी थी। शाम का वक्त, सूरज डूब रहा है। एक नौजवान शहर की ऊंची इमारत से नीचे देखता है। सड़कों पर अंग्रेजी वर्दियां, अंग्रेजी बोर्ड, अंग्रेजी कानून। वह धीरे से कहता है, जंग खत्म नहीं हुई, बस शक्ल बदल गई है। हवा चलती है, झंडा लहराता है। यह था ब्रिटिश राज की शुरुआत, एक ऐसा दौर जिसने गुलामी को कानून का लिबास पहना दिया, मगर दिलों में आजादी का ख्वाब जिंदा रखा।